एवरीवन, आज हम इसमें म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि रात्रि राग कौन से हैं इसमें से। भूपाली, यमन, खमाज, बिहाग। 1 2 यानी कि भूपाली और यमन। 2 4 यानी कि यमन और खमाज। तीसरा है सी 3 4 यानी कि खमाज और बिहाग, या डी सभी। इसमें से आपको सभी बताना है कि रात के समय में जो रागें गाई जाती हैं वो कौन सी हैं। आप वैसे इसका अगर आपको वादी संवादी पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप करके सेट कर सकते हो। हमें पता है यमन का वादी संवादी क्या होता है भाई, ग नहीं होता है। खमाज का क्या होता है, ग नहीं होता है। बिहाग का क्या होता है, ग नहीं होता है। बचा भूपाली, भूपाली का क्या होता है, भूपाली में वादी संवादी क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो। अब आपको यहाँ रात्रि को राग को कम करना है। यमन तो आपको पता है कि भाई प्रातःकालीन मतलब सायंकालीन संधि प्रकाश राग है और इसका टाइम जो है रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। तो और खमाज है उसमें भी गंधार लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा राग डेडिकेट है। रात्रि के राग बताने हैं आपको कौन से हैं इसमें से। भूपाली है, यमन है, खमाज है, बिहाग है। भोपाली, यमन, खमाज या बिहाग। देखो मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जैसे कि जो फेमस रागें होती हैं ज़्यादातर उनको ही लिया जाता है, क्योंकि रागें तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में बहुत ज़्यादा है। लेकिन लिया उन्हीं को जाता है कि ठीक है हाँ भी जो अच्छी मतलब कि जो आज बहुत प्रचलन में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। आप बताइए रात्रि राग को इसमें से आपको इंगित करना है कौन सी आएगी, भोपाली, यमन, खमाज, बिहाग। सोचिए। इसका सही आंसर वैसे सभी होना चाहिए। इसका वैसे सही आंसर क्या आएगा, सभी आएगा, क्योंकि भूपाली जो है वो भी रात के समय में गाते हैं हम। यमन है वो भी रात्रि को गाई जाती है, और खमाज जो है वो भी रात में गाई जाती है। बिहाग भी रात में ही गाई जाती है। तो इसमें अगर हम रात के रागे देखेंगे तो क्या, अगर हम रात के रागों में अगर हम देखते हैं तो कौन से आएंगे, 1 2 तो नहीं है, भूपाली और यमन नहीं है, इसमें सभी आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे रागे जो हैं क्या है, रात के समय ही गाई जाती है। ठीक है, सॉरी ऊपर वाला ऑप्शन आप एक बार मत कीजिए, ये डबल टिक हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन आप डी ही मेंशन कीजिए, क्योंकि डी है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा वितत वाद्य की श्रेणी में आता है। आप सभी को पता है कि कई संगीतज्ञ उन्होंने 5 प्रकार के वाद्य बताए, तत्व, वितत, सुशीर, अवनत, गण, है ना। ये भी तत्व वितत का भी एक चीज़ है। देखो तत्व कई बार ऐसा होता है कि इसमें से आपको पूछा जाता है कि इसमें से डिफरेंट को चुनिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गज से बजने वाले होते हैं, कुछ होते हैं कौन से बजने वाले होते हैं। ठीक है, और मतलब अलग अलग क्वालिटी के हैं, जैसे कि हमारा जो वायलिन होती है वो गज से बजते हैं। अब आप इन चारों को देखें तो ये बता ही सकते हो कि ये सारे के सारे तत्ववाद्य ही हैं, लेकिन इसमें से आपको वितत बताना है, और वो आप किस वे में बताओगे वितत को, तो ये आप पे डिपेंड करता है। कमा, यचा, रावण हत्था, अलगोजा या मोरचंग, इनमें से कौन से वितत वाद्य की श्रेणी में आते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, चारों भी हो सकते हैं। तो इसमें से कौन से हैं जो वितत वाद्य की श्रेणी में आते हैं। तत्व तो आपको पता है कि वायर। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है कि तत्व वाद्य का इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है, तो हम सभी लिख देते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछते हैं ना तत्व वाद्य कौन से, तो सभी लिख देते। अब इन्होंने वितत पूछा है। ठीक है, तो वितत में आपको बताना है कि इसका ऑप्शन 1 2 है, या फिर 3 4 है, या 2 3 4 है, या फिर सभी मीन से 3 4 1 है। अलगोजा, मोरचंग, रावण हत्था या कमायच्चा। अब रावण तत्व से मोस्टली कुछ लोग कुछ और ही समझेंगे। हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 2 यानी कि कमायच्चा और रावण हत्था जो है ये भी तत्ववाद्य की श्रेणी में आते हैं। अलगोजा, मोरचंग जो है वो तत्ववाद्य की श्रेणी में हमको लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आपको भिन्न को चुनना है, यानी कि डिफरेंट बताना है। अब आप किस वे में इसको डिफरेंट बताओगे ये आप पे डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है इसका अलाउद्दीन खां, दूसरा अली अकबर खां, तीसरा है अन्नपूर्णा देवी, और चौथा है अलादिया खां। चौथा ऑप्शन है अलादिया खां। 3 को चुनना है इसमें से, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अन्नपूर्णा खां, अलादिया खां। ऑप्शन क्या है, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अन्नपूर्णा और अलादिया खां। क्योंकि इसमें देखो अलादिया खां जो है ये जयपुर घराने से रिलेटेड है, और ये क्या करते हैं, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खां को अगर आप देखते हो, अली अकबर खां और अन्नपूर्णा, ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, ये तीनों सरोद वादक हैं, और ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेटिव भी हैं। ठीक है, अली अकबर खां, अमजद अली तो अलग हो जाते हैं, अली अकबर खां अलाउद्दीन खां के बेटे हैं। तो अन्नपूर्णा देवी सरोद वादक हैं, तो इसमें से जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी,
अलादियाँ खां हैं, ख्याल गायक हैं, ये सरोद नहीं बजाते हैं, तो इसको इस वे में डिफरेंट माना है इन्होंने, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड करके होंगे। अब देखो हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध माँ वेंकटमुखी किस स्वर के, अब कुछ लोग तो मुझे पता है क्या ऑप्शन टिक करने वाले, लेकिन प्लीज़ ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे आरपीएससी ने कुछ और ही माना है। अगर आपसे कर्नाटक संगीत का कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि आपसे पलुस्कर का कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पे आपसे वेंकटमुखी का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। अगर आपसे हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत के पलुस्कर का कंपैरिजन करता तो मैं समझती कि आपने जो सोचा है ना भी आंसर वो सही है, लेकिन यहाँ पे वेंकटमुखी के स्वर की समानता बतानी किसके समान है, शुद्धमा, प्रतिमा, अंतर्गा या साधारण का। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुद्धमा, ठीक है। ये पलुस्कर जी के अनुसार पूछते तो प्रतिमा सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत मार्तंड की उपाधि किसे प्रदान की गई है इसमें से, फैयाज खान, डीवी पलुस्कर, नारायण मोरेश्वर खरे या फिर ओमनाथ ठाकुर। डीवी पलुस्कर जी जो हैं वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पुत्र हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं ग्वालियर घराने से रिलेटेड है। फैयाज खां एक ख्याल गायक हैं, ये आगरा घराने से रिलेटेड है, इनको ऐसे कोई उपाधि नहीं मिली थी। और नारायण मोरेश्वर खरे हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें संगीत मार्तंड की उपाधि आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन सबने पढ़ा ही हुआ है। संगीत मार्तंड की जो उपाधि मिली है वो किसे प्रदान की गई है, फैयाज खां इसका आंसर नहीं होगा, डीवी पलुस्कर भी नहीं है, नारायण मोरेश्वर खरे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ओमनाथ ठाकुर जो है उन्हें संगीत मार्तंड की उपाधि प्रदान की गई थी। फैयाज खां को मौसीकी की उपाधि प्रदान की गई थी 1907 में। डीवी पलुस्कर के लिए ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता। तो बचते कौन है, ओमकार नाथ ठाकुर, ठीक है। ओमकार नाथ ठाकुर जो है उनको क्या उपाधि दी गई है, ऑप्शन नंबर डी संगीत मार्तंड की उपाधि दी गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तानपुरे की जवारी जो है वो किस गुण को इंगित करती है, अनुशोषण को, अनुरणन को, कर्णातीत को या खंड को। तानपुरे की जवारी जो है वो किसे डेडिकेट की जाती है, अवशोषण को, अनुरणन को, कर्णातीत को या खंड को। तानपुरे की जवारी बतानी है, यहाँ पे तानपुरे की जवारी जो है रिलेटेड है। तानपुरे की जवारी जो है वो किस गुण को इंगित करती है, अवशोषण को, अनुरणन को, कर्णातीत को या फिर खंड को। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि जवारी जो है वो किस वाद्य से संबंधित है, तो आप तानपुरा रख सकते हो। यहाँ पे आपको उल्टा करके पूछा है तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अनुरणन, ठीक है। तानपुरे की जवारी जो होती है वो अनुरणन से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये भी आरपीएससी में आया था। तो आधुनिक काल के ग्रंथ जो है उनको बताना इनमें से कौन से हैं, ध्वनि और संगीत, संगीत चिंतामणि, राग तत्व विभोद या संगीतांजलि। आधुनिक काल के ग्रंथ है, यहाँ पे सब क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि पहला और दूसरा ठीक है आप मान लोगे, लेकिन तीसरे चौथे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको। इसमें से आपको आधुनिक कालीन ग्रंथ को इंगित करना है कि कौन से हैं, ध्वनि और संगीत, संगीत चिंतामणि, राग तत्व विभोद या फिर संगीतांजलि। कौन सा सही होगा आपके हिसाब से आंसर, आधुनिक कालीन ग्रंथ को इंगित कीजिए, ध्वनि और संगीत, संगीत चिंतामणि, राग तत्व विभोद या संगीतांजलि। ऑप्शन है 1 2 3, ऑप्शन है बी 2 3 4, ऑप्शन है 1 2 4 या ऑप्शन डी 3 4। यहाँ पे आपको प्राचीन काल के नहीं बताने हैं। राग तत्व विभोद का आपको टाइम अगर पता है तो आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, संगीतांजलि का पता है तो भी ले सकते हो। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, एक सी, ठीक है 1 2 4, यानी कि राग तत्व विभोद या आधुनिक काल का ग्रंथ नहीं माना जाता है, ये मध्यकाल से रिलेटेड लिखते हैं। क्योंकि हम आधुनिक काल का जो टाइम देखते हैं ना वो 18th सेंचुरी समथिंग देखते हैं, ठीक है 1800 से, और ये राग तत्व विभोद 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के आसपास लिखा गया था, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। चलिए राग विभाग में आपको बताना है कि किन स्वरों पर अनाभ्यास अल्पतव है। अनाभ्यास अल्पतव हम किसको बोलते हैं कि भाई जिस पे अभ्यास नहीं किया जाता, जरा सा यूज़ करके उसको बस हटा दो, है ना। और अभ्यास अल्पतव, अभ्यास बहुत्व क्या होता है कि यानी कि एक ही स्वर पर आपको अभ्यास करना है और बहुत ज़्यादा करना है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू दैट। यहाँ पे अनाभ्यास, अनाभ्यास मतलब अभ्यास नहीं करना, ठीक है। अल्पतव मतलब क्या होता है, कम। तो उसमें से क्या आंसर सही है, धरे, नीपा, मागा या सानी।
तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर धारे। धारे जो स्वर है बिहाग में, इस पे अनभ्यास अल्पतव है। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक चीज़ है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें 7 स्वर ही होने चाहिए। ठीक है ना, इसमें से बताना है आपको कौन सी वो चीज़ है जिसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको अगर 7 स्वर होंगे तभी आप कर सकते हो उसको, नहीं, कंपलसरी नहीं होनी चाहिए कि 7 स्वर के बिना भी हो सकती है वो चीज़। थाट, सप्तक, राग या ग्राम। ग्राम के लिए हमें पता है कि भाई 3 ग्राम माने हैं, षड्ज ग्राम, मध्य ग्राम, गंधार ग्राम, और आपको पता है कि सबकी 21 मूर्छनाएँ मानी है ना। तो कहीं ना कहीं 21 मूर्छनाएँ कैसे ली है? क्योंकि 7 स्वर रिलेट कर रहे हैं। ग्राम में क्या है कि 7 स्वरों का समूह होता है ना, और सप्तक क्या होता है? सप्तक नाम से ही पता चल रहा है भाई 7। सप्तक के प्रकार की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ 3, मंद्र, तार और मध्य। लेकिन थाट की बात करते हैं भाई, थाट तो 5 स्वरों में हो ही नहीं सकती, थाट के लिए 7 स्वर ही होने चाहिए। तो बचता क्या? राग। क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि थाट में 7 स्वर होने चाहिए लेकिन राग में 5 स्वर ही काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर कम से कम पूछते हैं राग में कितने होने चाहिए तो 5, और ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 7 हो सकते हैं। चलिए अब आपको बताना है इनमें से किस राग का वादी स्वर जो है वो गंधार है। ठीक है, देशकाल, भैरवी, भैरव, यमन, भूपाली, धारी। देखो भैरव को तो वैसे ही काट दो क्योंकि इसका धैवत है वादी स्वर। ठीक है, और ये उत्तरांग प्रधान राग में आता है। यमन की बात करें, हमने पहले पढ़ा था, यमन का क्या होता है भाई? भूपाली होता है। यमन का क्या होता है? वादी स्वर ग होता है। भैरव का क्या होता है? धा, फिर कट गया। देश बचा, देश वृंदावनी। देखो देश का भी रे होता है, और बचा बिहाग, इसका गंधार होता है, खमाज का भी गंधार होता है, और निषाद इसका यमन का भी गंधार होता है। और ये सारी क्या है? सायंकालीन राग है, यानी कि रात्रि का टाइम होता है इनका। गानी है बिहाग का, खमाज का गानी, यमन का भी गानी। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी है जो वो सही है। अब देखो सबके डिस्कस कर लेते हैं। देश क्या होता है? देश का क्या है? रेपा। ठीक है, देश का क्या होता है? वादी समाधि, रेपा। वृंदावनी सारंग का भी रेपा होता है। ठीक है, भैरवी का जो होता है वो मासा होता है। बचा बिहाग। यमन फिर दोबारा से आगे, यहाँ पे हमने कट भैरव को देखे कर दिया ऑप्शन 1 और 2 को, क्योंकि भैरव का तो धारे होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ये वैसे ही कट गए। यहाँ पे अगर आप वैसे यानी कि रिलीव करना सीख जाओगे ऑप्शन, तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा। उसके बाद देश, देश में हमें पता रे होता है। वृंदावनी, अगर देश का नहीं पता, वृंदावनी का पता है तो भी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बिहाग, खमाज, यमन। खमाज में हमें पता है ग नहीं जा रहा है भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सही है। चलिए अब भोपाली और देशकाल में बताना भाई क्या सिमिलैरिटी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिमिलर है। भोपाली और देशकाल में बताना है क्या सिमिलैरिटी है। वादी की है क्या, या संवादी की है, या समय की है, या जाति की है? किसकी है? टाइम की है, इसकी जाति की है, इसकी वादी संवादी की है, किसकी है? राग भोपाली में और देशकाल में क्या सिमिलैरिटी है? वादी की है, संवादी की है, समय की है, या जाति की है? देखो दो भोपाली का अगर हम सब प्राकृतिक राग देखें तो देश का आता है, तो कहीं ना कहीं जाति का फ़र्क है। समय का तो ना भी वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जाति का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो क्या सिमिलैरिटी है इसमें? जाति की। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।